गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। हर कोई प्रे करता है कि हमें ऐसा जीवन मिले, सेवा सिमरन सत्संग। बच्चे जैसे दौड़ी लगाते हैं निशान तक, फिर लौटकर टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। हम बच्चे भी जानते हैं हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी पहले जाकर माला में पिरोना है, वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। यह है रूहानी रेस। ये रेस तुम कर ना सको, ये तो है आत्माओं की बात। हम सब डिवाइन साउल्स हैं भगवान जी के। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने गुरु को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, उस गुरु भाई बहन हैं हम सारे। उस रेस में जवान तेज़ दौड़ेंगे। जहाँ तो ये बात नहीं है, बच्चों की रेस है तो क्या करेंगे। बुद्धि में है, आत्माओं का भी झाड़ है, सब मनुष्य मात्र की माला है। ये सब ऐसे ही नहीं, सिर्फ 108 जहाँ 16,108 रानियाँ जो कृष्ण की थी वो मालाएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबर वार, हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, फिर कल्प कल्प इसी जगह पर आते रहेंगे। ये भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। हमें सत्संग मिला, हमने बार बार नहीं आना है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो इन बातों को समझेंगे। बच्चों जैसी बुद्धि होगी तो नहीं समझ आएगी। उम्र बड़ी है, सत्संग आगे हैं, लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हुई है। गुरु की शरण नहीं ली, गुरु में श्रद्धा नहीं रखी। वहाँ छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं, जहाँ मनुष्य है सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। मनुष्य व स्थूल वर्ल्ड वाला सब देखते हैं, हम स्थूल शरीर देखते हैं ना, सूक्ष्म कारण शरीरों को नहीं देखते हैं। हमारी नजरी स्थूल पर जाती है। गीता के भगवान की जो बातें हैं, जीत पाई है तो बस मन पर। गीता ही है सर्व शास्त्र शिरोमणि। भगवान जी ने खोल खोल कर दिया है सब ज्ञान। अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, क्या नहीं दिया। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत गुस्से हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवें, तब दिलचस्प दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा मकान दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। आपको बताया पहले भी, पता नहीं, एक चोर था, एक साधु को वॉच करता था और उसके पीछे तो चोरों के पीछे पुलिस लगी रहती है। वो देखता था क्यों ना झूठा साधु ही बना जाए। क्या करना है, गेरुआ कपड़ा पहनना, एक माला पकड़नी है, थोड़ी जटा बनानी है, हवन कुंड रखना है और बस ढोंग करना है। लेकिन बनूंगा मैं राजधानी में, कैपिटल में। सोचिए जरा, एक चोर की भी ख्वाहिश क्या होती है कि दुकान चोर भी बनना है तो कैपिटल में बनूंगा। बच्चों को भी ये विचार मंथन होना चाहिए। सर्विस बड़े बड़े हों, बड़े दुकान निकालेंगे, बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े बड़े आदमी की आवाज़ फैलती है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले करना कहाँ है। तो उसने क्या करा, वो बैठ गया, सब कॉपी कर ली, झूठा चोर बन के। सुनिए बड़ा ध्यान से, हम अभी तक भी झूठे चोर ही हैं। वो झूठा चोर सच्चा साधु बन गया था। हम अभी तक झूठे साधु हैं। सत्संग में आ के ना राग द्वेष गया, ना श्रद्धा बनी, ना गुरुओं के बने। अभी भी संसार प्यारा लगता है उनके साथ, वहाँ ही हमारी शान बनेगी। झूठा चोर, उसकी वाई होगी पूरी दुनिया में। औरतें तो पहले आती हैं, चूड़ियाँ बुड़ियाँ उतार के गहने देने लगी,
कि बड़ी इसकी सब चीज़ मुराद पूरी होती है, चलो इधर ही जाना है। फिर क्या हुआ, एक दिन में उसको जूठा बनते बनते इतने हीरे ज्वाहरात सब इकट्ठे हो गए, मिठाइयाँ, फ्रूट के ढेर, नोटों के। उसकी बुद्धि देखो कैसी कृपा बरसी एक झूठे चोर पे। बोलता अगर झूठा साधु बनने में इतना कुछ मिलता है तो सच्चा साधु बनने में क्या मिलता होगा प्यारो। सुनते हो, समझते हो? हम आज तक झूठे साधु ही बैठे हैं। जगत भी चाहिए, जगदीश भी चाहिए, सब जगह के लड्डू चाहिए हमको। हम कब सच्चा साधु बनेंगे? अभी तो बहुत टाइम है हमें घर में। अगर हम सब चीज़ों को रियलाइज़ कर लें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होगी, हमारी आध्यात्मिक इतना ऊंचा क्यों नहीं था आध्यात्मिक स्तर। भगवान भी मिले, पीएचडी का स्टूडेंट टीचर मिले और हम 7-8 क्लास में ही रह जाएं, है ना। भगवान जी तो बोलते थे हक वाला आएगा, हक वाला आएगा। हम हक वाले, भगवान जी ने ठीक बोला, हम आ तो गए, फिर हमने उधर तक क्यों रखा। एक साधु चोर मंथन करता है, इसलिए बच्चों को भी, हम सबको भी सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े, कैसे मेरा ज्ञान बढ़े, कैसे भगवान जी का ज्ञान फैले। इस समय कलयुग में कितना कितना लोगों को ज़रूरत है। यही तो एम्बिशन क्या होता है, ये कोई वो थोड़ी रॉन्ग बात है कि कामनी कंचन कीर्ति चाहिए हमको, नहीं चाहिए। जैसे हमारे जब एक दाना चावल का देखो पता चल जाता है, ऐसे सत्संगियों से मिलके पता चले कि कौन कैसे हैं, एक दाने से पता चल जाए। ऐसे सब बनने चाहिए। वो बनने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। किसी की स्वीटनेस नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, जुबान में अच्छे होंगे लेकिन अभ्यास नहीं है ये मीठा बोलने का। हाथ जोड़ के सेवा भाव हो, प्रसाद कैसे देना है। भगवान जी कितनों को हरिद्वार में बोलते थे, जो ऐसे दे देते थे, हल्का समझते थे दूसरों को, उनको सेवा नहीं देते थे, महीना महीना भर सजा मिलती थी उनको। अभी हम घर में हैं, हम इन सब चीज़ों को देखें, हम कैसे निकल सकते हैं। सेवा वाला कितना प्यारा झुका हुआ, मरा मिटा हुआ, चाहे घर में हो, एज ए वाइफ हो, एज ए आज की लड़की तो वो बोलती है ना नो इक्वलिटी करती हैं, फिर देखो कैसे वायरस आ गया, कैसे डाइवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सब क्यों है? घरों में अशांति है, सबके क्वेश्चन होते हैं हम शांति कैसे पाएँ, हम खुश कैसे रहें, जिए कैसे, ये कैसे करें। वो तो बड़ा मुश्किल है। आज अभी अच्छा करना शुरू करोगे, कब रिजल्ट मिलेगा? वाइब्रेशन पे, अरे नो, कोरोना में कल पता नहीं कल कोई है या नहीं है, ये ऐसा करो जो मैं चलती हूँ तो इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अभी सोचोगे, अंतःकरण गंदा है, कब जाके सालों बाद वो इंसान के ऊपर आपका अफेक्ट होगा। जबकि हमारे अंदर राग द्वेष सब कुछ है। जहाँ तो क्लीन चिट हो, शबरी की तरह है, पवित्र अंतःकरण है, दूसरे को एकदम से मिल जाएगा। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, हमारी सतबुद्धि चाहिए। रजोगुनी और तमोगुनी बुद्धि का तो काम ही नहीं है। रजोगुनी थोड़ी सी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रस्त में हो। ग्रस्त में नहीं हो तो देखो कमाल, आदि शंकराचार्य, फिर सारा हमारा एक ही सत है। फिर उसके बाद रजो तमो सत्तों से भी ऊपर डमरू जो शिव जी का है, तीनों से ऊपर त्रिगुणातीत बन गए हम। कोई भी शुभ कार्य हमने खुद ही तो करना है, खुद ही तो देवता बनना है। पहले मनुष्य आए, फिर देवता बनते हैं। मुख की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान बनाती है। दादा भगवान हमेशा बोलते क्या क्या जाकर करना चाहिए, खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंचा पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है, पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप कितने दादा भगवान बच्चों को समझाते हैं, विशाल बुद्धि बनो, तुम सब धर्म आत्माएँ बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो होकर बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं।
इस समय तो यही पाप आत्माओं की दुनिया है ना, बड़े बड़े गुरुओं आदियों को दान करते हैं। हम सब बच्चों को, बाबा भगवान दादा भगवान के बच्चों को प्लान करना है, जो कम थोड़े उसमें हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उनको हमने आगे बढ़ाना है। इसी वायरस के समय तो हमने पवित्र बनना है, और कब बनेंगे? देख रहे हैं शमशानों में जगह कम पड़ गई थी, बॉडी नहीं मिली लोगों को। इसमें से आप नहीं सीखते हो, सिर्फ मैंने ही सीखना है। आप नहीं समझते हो ये करुणामय हो। बहुत दुख लगता है मुझे अभी भी, अगर करुणामय नहीं बनते हो। कोरोना के समय एक एक को मैं देखती हूँ, नहीं होता है। ये गुरु कृपा है जो मैं बात करती हूँ। इतनी कृपा बरसनी चाहिए, खाली हाथ थोड़ी जोड़ के होता है। हमने करा क्या है? ये अंदर में अंतःकरण में ये निकले कि हे भगवान कल मैं मर जाऊंगी, क्या होगा? क्या है, क्या भारी है, क्या पैसा लगता है इसमें? अमरलोक का मालिक हम कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मलोक का मालिक कैसे बन सकते हैं? किसको विश्व का मालिक बना सकते हो? जो जितेंद्रिय है, इसकी वैल्यू पता हो। सत्संग की वैल्यू होगी तो सेवा सिमरन अपने आप हो जाएगा। फख्र होना चाहिए हमें, दादा लक्ष्मी भगवान जैसे भगवान मिले। नर से नारायण बनने के सामने खड़े हैं, हमें बनाने के लिए, पत्थर से ठिक्कर से ठाकुर बनाने के लिए, कलर से केसर बनाने के लिए। रूहानी सर्जन है ये मास्टर। आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, ये है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। दादा भगवान अविनाशी सर्जन आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। अपवित्र बनना बहुत इजी है। वो हमें विश्व का त्रिलोकी नाथ बनाना चाहते हैं, और हम अपने घर में ही इतना सा त्याग भी नहीं है। कर जरा निकलो तो सही। एक लड़के से प्यार होता है, लड़की से प्यार होता है, हम कैसे बहाने करके निकलते हैं, त्याग करते हैं, घर का काम करके निकल जाते हैं बहाना करके। गुरुओं को सस्ता ले ले। तुम्हारा अंतःकरण गंदा है जो सामने नहीं दिखाई देता है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही तो रिगार्ड देना है हमने सबको। लव एवरीबॉडी। हरि ओम, हरि ओम।